मेरा एक खासियत है, जिसके लिए चुनाव में हम यज्ञ करेंगे वही जीतेगा। यानी दिल्ली में किया। साल 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ममता दीदी विपक्ष में बैठेंगी। 8 साल पहले मैंने एक भविष्यवाणी की थी, कौन बनेगा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। मैंने जेपी नड्डा जी के बारे में बताया था, वह सटीक भविष्यवाणी हुई थी। सूर्य बहुत बली है और बृहस्पति उसी प्रकार का बली है। यह निश्चित तौर पर आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। कविता बहन, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो पंच महापुरुष योग है, रोचक योग है, और लग्न में उनके मंगल बैठे हुए हैं, अभी उनकी मंगल की महादशा चल रही है। हम कह सकते हैं कि कभी पराजय ही नहीं होंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे चुनाव का डेट फैसला होगा, पहले आपके पॉडकास्ट पर आकर के मैं बताऊंगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। मैं 2 और बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप देखेंगी पंजाब में सत्ता शासन परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश सत्ता शासन परिवर्तन। अभी आप इसको लॉक कर लीजिए। 2027 में उत्तर प्रदेश में निर्बाध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत ताकत से बनेगी। आप देखिएगा, पार्टी में टूट होगी और फूट होगी, और निश्चित तौर पर सेटबैक है केजरीवाल जी के लिए। राहु उनको तिहाड़ न पहुंचा दे। 26 अगस्त 2026 तक उनके लिए अनुकूल समय नहीं है। तो वशीकरण होता है, उच्चाटन भी होता है, मारन होता है, किसी को मारना मन तंत्र में, और सबका रिजल्ट आता है। मैं सबसे पहले जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस निकालता हूँ, देखता हूँ, और फिर बताता हूँ कि जीतने के लिए कौन से पूजा करना है। चुनाव से पहले ऐसी खबरें आती हैं कि 1.5 फुटिया लगा दिया गया है, तामसिक तंत्र मंत्र हो रहा है, बलि दी जा रही है। सब राजनीति में चुनाव जीतने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, इसकी भी भविष्यवाणी मैंने किया था। हवा में बोल देते हैं नरेंद्र मोदी जी जो है वह 2025 में दिक्कत होगा। ना 25 में दिक्कत होगा, ना 26 में दिक्कत होगा, ना 27 में दिक्कत होगा, ना 28 में दिक्कत होगा। यह पूरे टर्म को पूरा करेंगे। आप इसको अपने चैनल पर डाउनलोड कर लीजिए और मार्क कर लीजिए जी। एलन मस्क अगले 5 साल में दुनिया को ऐसे ऐसे दिव्य चीज़ देंगे, ऐसे ऐसे रोगों की इजाद के लिए, रोगों को नाश के लिए ऐसी दवाइयाँ देंगे। सलाह देता हूँ मुकेश अंबानी एंड फैमिली को, कुबेर साधना करवाएं, लाभ मिलेगा। आप देखिए, विवाह के बाद डे बाय डे उनकी कंपनी डाउन हो रही है। ये साल मंगल का है, मंगल कराता है दंगल। तो क्या 2025 में क्या कोई परेशानी, कोई मुसीबत भारत के लिए? धार्मिक उन्माद उत्पात होगा। इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको बधाई। दिल्ली में जो आपने सटीक भविष्यवाणी की, उसके बाद तो कई लोग हैं जो विस्मय में पड़ गए कि अरविंद केजरीवाल के बारे में वो भविष्यवाणी जो आपसे पहले किसी ने नहीं की थी, कैसे कर दी? देखिए, मैं अंक ज्योतिष के माध्यम से जी, और साथ साथ पराशर कुंडली के माध्यम से, जिनके डाटा एस्ट्रो सेज पर है, उन सब के माध्यम से मैं देख करके, कुंडली देख करके भविष्यवाणी करता हूँ। एक बहुत ही गंभीर बात कहूँगा कि आज के 8 साल पहले मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि कौन बनेगा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। मैंने जेपी नड्डा जी के बारे में बताया था, वह सटीक भविष्यवाणी हुई थी। बिहार का चुनाव, बिहार में मुख्यमंत्री पहली बार नीतीश कुमार बनेंगे, उसकी भी भविष्यवाणी मैंने की थी। उसके अलावा 2004 का लोकसभा चुनाव, 9 का लोकसभा चुनाव, 14 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव, उसके अलावा अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव। इनफैक्ट मैं एक और भी आपको प्रमाण के साथ दूंगा कि मैंने द्रौपदी मुर्मू जी का भी भविष्यवाणी किया था कि राष्ट्रपति, वह अगली राष्ट्रपति बनेंगी, जबकि राष्ट्रपति के रूप में वो बहुत पीछे थी। नहीं, मैं 8 साल पहले यह भविष्यवाणी किया था, अभी नहीं किया। 8 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि मुझे। आचार्य जी, किस आधार पर तब आपकी मुलाकात हुई थी इनसे? नहीं, मुलाकात नहीं हुई थी। मैं साइंस, आप रिसर्च कर रहे थे। साइंस से ऊपर जो पारा साइंस है, जिसमें पराशर ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है और वॉइस एस्ट्रोलॉजी, आप कभी बोलिए फ़ोन पर और मैं आपकी सारी समस्याएं आपको बताना शुरू करूंगा। उसके अलावा फेस रीडिंग, इन सब से पता चलता है कि आपका क्या भविष्य है और अभी क्या हो रहा है, आने वाला समय में क्या होगा। मैं पॉलिटिक्स के बारे में
एक्यूरेट भविष्यवाणी करने का कोशिश करता हूं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, इसकी भी भविष्यवाणी मैंने किया था। तो इस तरह की भविष्यवाणियां करते रहता हूं। जो मैं आपके सामने 2-3 बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, जैसे पश्चिम बंगाल जी, अगले साल चुनाव है 2026। तो 2-2-6 टोटल योग 1 आता है। ममता दीदी का सूर्य उतना बली नहीं है, पराक्रम भाव में सूर्य जो है वह कमज़ोर देता है, और एम अल्फ़ाबेट के स्वामी 4 है, जिसके जो प्लैनेट पोजीशंस के जो योग बनते हैं वह राहु हैं, है ना। और अगर हम देखें TMC तो 4, 4, 8 और 3, 11, जिसका योग 2 बनता है, और BJP 2, 1, 3 और 8, 11 2 बनता है। लेकिन अगर हम दोनों का वाइब्रेशंस देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का, और उसके जो सबसे बड़े कदावर नेता ममता दीदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, इन दोनों का आप आकलन करेंगी ज्योतिषीय कैलकुलेशन, अंक ज्योतिष के आधार पर, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ साल 2026 में परिवर्तन का योग है। इसको आज गांठ बांध करके लिख लीजिए, अभी 1 वर्ष है, 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। साल 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ममता दीदी विपक्ष में बैठेंगी। दीदी विपक्ष में बैठेंगे, कुर्सी गंवानी पड़ेगी। बिल्कुल, दीदी विपक्ष में बैठेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी पश्चिम बंगाल में। उसके साथ ही साथ मैं 2 और बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। बहुत जल्द आप देखेंगी पंजाब में सत्ता शासन परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश सत्ता शासन परिवर्तन, ये दोनों राज्य में सत्ता शासन में मुझे परिवर्तन दिखता है। यानी ये अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, टर्म पूरा नहीं करेंगे, सत्ता शासन में परिवर्तन दिखता है, राजा का परिवर्तन दिखता है। और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका जो जन्म है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 जो 10 बजे सुबह का जो समय है, यह निश्चित तौर पर आने वाला जो 2029 तक का जितने भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतती जाएगी, चाहे वह 2027 का उत्तर प्रदेश हो। अभी आप इसको लॉक कर लीजिए, 2027 में उत्तर प्रदेश में निर्बाध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत ताकत से बनेगी। फिर से योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन करके प्रधानमंत्री की तरफ अग्रसर होंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री और उसके बाद 3 बार प्रधानमंत्री, ठीक उसी प्रकार 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। तो 3 बार जब प्रधानमंत्री होंगे और 5 साल इधर है, तो 20 साल के लिए मैं बोला कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी, चाहे विपक्ष कोई भी पार्टी का हो। विपक्ष के अंदर जोड़ और तोड़ होता रहेगा, विपक्षी कभी टूटेंगे कभी जुड़ेंगे। जैसे अभी आम आदमी पार्टी विपक्षी बड़ा जो कह सकते हैं इंडियन एलायंस जो था, इंडी अलायंस, हाँ लोग बोलते हैं इंडी अलायंस क्यों कहते हैं, इंडिया गठबंधन बोलिए। तो मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये जितनी पार्टियां हैं राहु से प्रभावित हैं। अपने स्वार्थ में जब चाहे तब देवता का रूप धारण करें, जब चाहे तब पब्लिक के सामने जो वास्तविकता है वो दिख जाए उनका कि क्या है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ जो ज्योतिषीय आकलन है, जो अपना पहचान छुपाए वह राहु और केतु होता है, जो पहचान बताए दिखाए वह बृहस्पति और सूर्य होता है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कविता बहन कि जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव से पहले कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया, जिस तरह हरियाणा में मुंह मोड़ लिया आम आदमी पार्टी, लोकसभा में सब एक साथ थे, जिस तरह पंजाब में मुंह मोड़ लिया, ठीक उसी प्रकार आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में समय पर आते आते अलग अलग भागों में विभक्त हो जाएंगे और बीजेपी
सभी जगह सत्ता यानी शासन। उसी तरीके से फायदा होगा जैसे हमने दिल्ली में देखा, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे और फिर कांग्रेस कविता बहन, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का रथ रोकने का शक्ति जब तक नरेंद्र मोदी जी जीवित हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं, तब तक कोई इनका रथ रोक नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी आपने भविष्यवाणी कर दी। लेकिन आम आदमी पार्टी के भविष्य के गर्भ में क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा। 1.5 साल के लिए परिवर्तन होता है। राहु और केतु 1.5 साल के लिए चलते हैं। अक्टूबर 2023 में हुआ था परिवर्तन। हाँ जी, आप देखिएगा पार्टी में टूट होगी और फूट होगी, और निश्चित तौर पर सेटबैक है केजरीवाल जी के लिए। राज्यसभा के लिए भले ही पिछले दौर से पंजाब से ताकत लगा दें, राज्यसभा आने की कोशिश करें, शायद उससे पहले राहु उनको तिहाड़ न पहुंचा दे। यानी जेल योग आप देख रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो कुंडली, जैसा कि मैंने देखा है और पहले भी चर्चा किया है कि 26 अगस्त 2026 तक उनके लिए अनुकूल समय नहीं है। 2024 के फरवरी से उनके बुरे टाइम शुरू हो चुके हैं। एक भविष्यवाणी भी मैंने किया था विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल न जीतेंगे न उनकी पार्टी जीतेगी। ठीक उसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय अरविंद केजरीवाल जी के लिए कठिनाई युक्त होगा। बिहार के बारे में बता दीजिए, वरना लोग यही कहेंगे कि इस साल अभी बिहार के चुनाव होने वाले हैं, भविष्यवाणी नहीं। बिहार की भविष्यवाणी एक ही बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक युवा चेहरा आकर के मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे चुनाव का डेट फैसला होगा, पहले आपके पॉडकास्ट पर आकर के मैं बताऊंगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। बस इतना अभी बता दे रहा हूं, 2025 का जो योग है, 2025 टोटल अगर आप जोड़ करेंगी तो 9 योग है, जिसका स्वामी मंगल है। वह व्यक्ति जिसका मंगल उच्च का हो, मंगल की राशि का हो, 9, 18, 27 डेट ऑफ बर्थ हो, अथवा मेष राशि या वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लग्न का, मेष राशि का या वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लग्न का हो, अथवा मंगल जिसकी कुंडली में स्ट्रांग होगा और चेहरा युवा होगा और भारतीय जनता पार्टी का होगा, वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। मैं बीजेपी इसलिए बोल रहा हूं, बीजेपी 6 अप्रैल 1980 टोटल योग 6, 4, 10 एक योग आता है, 8, 1, 9, 1, 10 एक सूर्य योग है, और सूर्य और चंद्रमा और मंगल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए बीजेपी सरकार बनाएगी। गुरुजी, क्योंकि आपने नीतीश कुमार के बेटे का भी भविष्य उनके फेस रीडिंग से दिखता है कि आने वाला अगले 3 महीना में उनका उज्जवल भविष्य है, कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। आचार्य जी, योगी मोदी जी का भी आपके पास डेटा है? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी का भी है और नरेंद्र मोदी जी का। आधार पर आपने वो प्रेडिक्शन किया था मोदी जी का? नरेंद्र मोदी जी का तो मुझे जिह्वा पर याद है कि 17 सितंबर 1950 11:50 मेहसाना गुजरात में उनका जन्म है। वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है और लग्न में उनके मंगल बैठे हुए हैं। अभी उनकी मंगल की महादशा चल रही है। हम कह सकते हैं कि कभी पराजय ही नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी जी अपनी राजनीति की शुरुआत से लेकर के और अंतिम पारी तक, जब तक उनकी पारी रहेगी, हमेशा वह राजनीति में विजय होंगे। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं जो वह परास्त होंगे। अपने ऊपर अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनको विजय होगा। चाहे आप दिल्ली का चुनाव देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, गुजरात का चुनाव देखिए, लोकसभा 2014 से लेकर के 19 और 24, ये तीनों लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। किसी पार्टिकुलर लोकल लीडर्स, लोकसभा के लोकल लीडर्स के आधार पर नहीं पड़ा है। चेहरा वही थे। उसके पीछे कविता बहन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो पंच महापुरुष योग है, रोचक योग है, लग्न का अधिपति मंगल है, मंगल उच्च का है, वृश्चिक लग्न है, इन सब के आधार पर जो उनकी कुंडली की ताकत है, वह निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि कभी ना हारने वाला, अजेय, कभी पराजय नहीं होने वाला उनकी कुंडली है। और इसके आधार पर फिर से मैं एक बार कहता हूं
कि 2024 से जो उनका शुरू हुआ है यह तीसरा टर्म, यह टर्म को पूरा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे यही मेरा सवाल बहुत था सारे कि टीवी term पूरा चैनल, नहीं करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में यूट्यूबर्स या बहुत सारे पॉडकास्ट पर सस्ती लोकप्रियता के कारण, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर लोग चर्चा नहीं करते, हवा में बोल देते हैं नरेंद्र मोदी जी जो है वह 2025 में दिक्कत होगा। ना 25 में दिक्कत होगा, ना 26 में दिक्कत होगा, ना 27 में दिक्कत होगा, ना 28 में दिक्कत होगा। यह पूरे टर्म को पूरा करेंगे। और उत्तराधिकारी योगी जी होंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की भी कुंडली जो है उसमें सूर्य बहुत बली है और बृहस्पति उसी प्रकार का बली है। यह निश्चित तौर पर आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। आज मैं कविता जी आपको एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश का प्रधानमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ जी। इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। कोई ऐसा भारत में न संत है न कोई ऐसा नेता है जिसका इतना विजिट, इतनी बार यात्रा अयोध्या हुई। अभी तक इस भारत भूमि में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ या भारत का कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ जो इतनी बार अयोध्या और काशी की यात्रा करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह प्रधानमंत्री देश के हैं उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी भी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। यानी कांग्रेस के लिए अभी फिलहाल आपको नहीं लग रहा है कि मुझे घबराहट नहीं की स्थिति दिखता हो है, सकती मुझे नहीं दिखता है कांग्रेस आने वाला 20 वर्ष जो है 2014 से हम कह सकते हैं कि 2039 तक भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। अब बाकी मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी राजनेता हैं सब राजनीति में चुनाव जीतने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, चाहे वार्ड काउंसिलर का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। ऐसे बिरले ही होंगे जो पूजा पाठ नहीं करते होंगे, तंत्र मंत्र नहीं करते होंगे। लोग बगलामुखी देवी का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, काली जी के मंत्रों का जप कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार एक चुनाव खत्म हुआ तो अगला चुनाव में बरकरार रहे आपका शक्ति, उसके लिए पूजा कराते रहते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। जो उपासना नहीं करते वह निश्चित तौर पर हारते भी हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। गुरुजी ये वो खुद करते हैं या फिर उनके लिए कोई गुरु इस तरह से करता है? खुद भी करते हैं, कराते भी हैं, रख करके भी लोग करते हैं। और चुनाव में बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि मान लीजिए दोनों तरफ से कोई पूजा करा रहा है तो वह डिपेंड करता है कि कौन सात्विक तरीके से कर रहा है और किसका तामसिक तरीका है, दक्षिणपंथी और वामपंथी, और कौन जेन्युइन है और किसकी कुंडली में कितनी शक्ति है, उसके आधार पर उसे विजय प्राप्त होता है। तो जब आपके पास इस तरह से कोई नेता आते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? आप पहले कुंडली देखते हैं? मैं सबसे पहले जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस निकालता हूँ, देखता हूँ और फिर बताता हूँ कि आपको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लड़ना है तो कब लड़ना है, और लड़ना है तो कितनी मजबूती से लड़ना है, और लड़ना है तो जीतने के लिए कौन से पूजा करना है, मैं बताता हूँ। आप पूजा करवाते हैं? बिल्कुल मैं करवाता हूँ। मैं केस मुकदमा जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए करवाता हूँ। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि जो सात्विक और सनातन के प्रति दृढ़ संकल्प हैं, जो हार्डकोर सनातनी हैं, उन्हीं का कराता हूँ। जो सनातन के खिलाफ रहते हैं, जिसके मुंह में राम बगल में छुरी, मैं वैसे लोगों की पूजा नहीं करता। कई लोग ऐसे गुरुजी कहा जाता है कि वो शक्तियों को साधते नहीं बांधते हैं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि शक्तियों को बांध दे, है ना। शक्ति को कैसे कोई बांध सकता है जिनकी खुद भगवान कृष्ण और विष्णु जी पूजा करते हैं। माँ देवी दुर्गा और काली और धूमावती और बगला देवी को बांधने की किसी की हैसियत ही नहीं है। और कोई कहता है, अगर बहुत सारे यूट्यूब पर देखता हूँ कि उसके अंदर माता आ गई हैं, इतनी तुम्हारी शक्ति कहाँ है कि आप सह लेंगे माता कि माता की शक्ति को तुम सह लो। भगवान शिव नहीं सह पाए। जब भगवान शिव के ऊपर माँ काली ने
पैर रख करके उनको दबा दिया, साक्षात भगवान शिव को आना पड़ा और उनके चरणों में गिरना पड़ा, तो सामान्य व्यक्तियों की इतनी हैसियत कहाँ है कि वह अपने अंदर माँ काली को लेकर के आ जाए। वह ढोंग पाखंड है और जनता को बरगलाने का एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गुरुजी, जब आपने देखा कि इस तरीके से कई राज्यों में आपने देखा होगा, चुनाव से पहले ऐसी खबरें आती हैं कि 1.5 फुटिया लगा दिया गया है, यहाँ पर तामसिक तंत्र मंत्र हो रहा है, यहाँ पर बलि दी जा रही है चुनाव जीतने के लिए, तो आपको लगता है इन सब का असर होता है या फिर कोई सम्मोहन क्रिया होती है लोगों पर? देखिए, 1.5 फुटिया होता है ना, लेकिन बिरले लोगों के पास, सामान्य लोगों के पास नहीं होगा। बहुत बिरले लोगों के पास होता है, और जिसके पास होता है फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। और मैं यह मानता हूँ, बलि देने वाला जो ईश्वर की संतान है और ईश्वर के सामने बलि दे रहा है, ईश्वर अपने दूसरे संतान की बलि कैसे एक्सेप्ट करेगा, है ना? और उसे जीतने का आशीर्वाद कैसे देगा? जो सात्विक तरीके से पूजा होते हैं उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, और तामसिक वाला अगर इन किन प्रकार रिजल्ट मिल भी गया तो अस्थायी होता है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और कई बार गुरुजी आपने ये भी देखा है कि कोई कुर्सी पर बैठ तो जाता है लेकिन फिर उसके बाद हटा भी दिया जाता है, वो 11 दिन के लिए, 12 दिन के लिए। तो आपको लगता है इस तरह की सिद्धियों का ही जब बेजा इस्तेमाल होता है तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल तो जाता है लेकिन टिक नहीं पाता? वही बताया ना कि अस्थायी होता है। जब आप बलि उली दे करके आसन पर पहुंचते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई कारण बना करके आपको अपजस देता है, और उस अपजस के कारण आपका पद प्रतिष्ठा चला जाता है। लेकिन जो दक्षिण पंथी है, आपको लगता है कि उनका प्रभाव राजनीति पर धीरे धीरे बढ़ रहा है? बढ़ना चाहिए। तांत्रिकों का नहीं, तांत्रिकों का नहीं। देखिए, साधक, दक्षिण पंथी साधक का राजनीति पर प्रभाव होता है और शुरू से होता आया है। शुरू से लोग माँ काली और माँ शक्ति की उपासना करते आए हैं सत्ता शासन को पाने के लिए। आज भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज पहली बार है। आप मीडिया में कम दिखा है, लेकिन शुरू से हम देखते आए हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वह माँ काली की उपासना करवाते थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अब वो नहीं है, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मैं मिलता था उनसे बहुत प्यार से। जब मैं बालक था तो उपासना करवाने, साधना करने वो जाते थे कहीं कहीं। उसके कारण उस मुख्यमंत्री बने। मैं देश के भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब की बात करूं तो वह एक अच्छे साधक थे, माँ दुर्गा के साधक थे, और नवरात्रि में 9 दिन वह काली पूजा और दुर्गा पूजा करते थे कोलकाता में, और स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। तो जो साधक खुद से साधना करता है वह शीर्ष पर पहुंचता है राजनीति में। जैसे साधक हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्हें भी हमने देखा है, हिमालय में जाकर साधना करता है। हिमालय को तो मैंने नहीं देखा है, बट इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि माँ दुर्गा की जब नवरात्रि का व्रत करते हैं तो जल पर करते हैं। तो शक्ति का जब उपासना करेंगे तो शक्ति जरूर मिलेगी, मिलती है शक्ति। लेकिन गलत तरीके से जो लोग शक्तियों का उपयोग करते हैं उसकी शक्ति भी समाप्त हो जाती है। जैसे केजरीवाल है ना, अहंकार मनोबुद्धि रक्षण में धर्म धारणी, दुर्गा देवी का अहंकार ही भोजन है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने अहंकार स्वरूप कहा कि मोदी जी आप इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे, अगले जन्म का नहीं पता, हमें कोई नहीं हरा पाएगा, तो कुर्सी भी नहीं बचा पाए, कुर्सी नहीं बचा पाए, खुद भी नहीं जीत पाए, सीट भी नहीं बची, कुर्सी सीट भी नहीं बची, सीएम भी नहीं, और विपक्षी नेता भी नहीं बन पाए, एमएलए भी नहीं बन पाए। तो जो अहंकारी होगा ना, अहंकार का नाश बहुत जल्दी होता है। जो मोदी जी को अहंकार स्वरूप अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह बोला था, है ना, देखिए कितनी जल्दी उनका पतन हुआ। जिस तरह उन्होंने कहा था कि मेरी नानी बोलती है कि अयोध्या का राम मंदिर की जगह तो मैं हॉस्पिटल की बात करती हूँ, और बाद में वही व्यक्ति हनुमान जी का भगत बनता है। तो जो काल नहीं भी होगा वो खत्म हो जाएगा।
फर्जी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सियासत में आप क्या करते हैं गुरुजी? जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको अपना मित्र मानता हूँ, उनके लिए अनुष्ठान करता हूँ, मैं देवी की उपासना करता हूँ और निश्चित तौर पर उनको पद मिलता है। मेरा एक खासियत है, जिसके लिए चुनाव में हम यज्ञ करेंगे वही जीतेगा। यानी दिल्ली में किया? दिल्ली के लिए किया, बिल्कुल किया और करते हैं जी, है ना। और हमने केंद्र सरकार के लिए भी किया। हम डेली पूजा करते थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, है ना। और आगे भी भविष्य में करेंगे। जो हमारा देश का राष्ट्र नायक है, जो देश के लिए काम करता है, सनातन के लिए काम करता है, जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को सनातन गुरु बनाना चाहता है। विश्व गुरु तो भारत से पहले से ही है। सनातन का गुरु जो बनाना चाहता है, आज सनातन का गुरु बन गया। पूरे विश्व के लोग आकर के कुंभ स्नान करके गए, सब धर्म के लोग। तो किसने बनाया? योगी जी या मोदी जी ने। मैं किसी की तारीफ नहीं करता और मैं वैदिक ब्राह्मण हूँ, कानकुज ब्राह्मण हूँ, सांडिल गोत्र है मेरा, सांडिल ऋषि का संतान हूँ। मैं नेताओं का बटरिंग नहीं करता, मैं कभी मिलने भी नहीं जाता, न योगी जी से न मोदी जी से। और मैं इतना सुलभ हूँ कि मैं जब चाहूँ तब मिल सकता हूँ और समय समय पर मुलाकात होती है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से किसी काम को लेकर किसी से मिलने नहीं गया। लेकिन मैं हमेशा इन सनातन राष्ट्रभक्तों के लिए पूजा साधना करते रहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन गुरुजी, आप तो पूजा करते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र वशीकरण जो लोग करते हैं, आपको लगता है इस तरह से अगर कोई राजनीति में भी ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी पलटवार करती हैं? वशीकरण लोग करते हैं जी। हम लोग मांस वशीकरण करते हैं, जादूगर भी वशीकरण करते हैं, मेंटलिज्म, है ना। तो वशीकरण होता है, उच्चाटन भी होता है, मारन होता है, किसी को मारना मन तंत्र में, मारन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, ये सब होता है। सब लोग प्रयोग करते हैं और सबका रिजल्ट आता है। बस एक चीज़ बताऊं आपको, धन की ज़रूरत सबको है। कैसे धन की प्राप्ति करें? आपको 5 कौड़ी घर लेकर के आना है और पीले रंग के कपड़े में 5 हल्दी के साथ बांध करके उस कौड़ी को रविवार की रात्रि अपने पूजा स्थल में दीपक जला करके और श्री सूक्तम का पाठ करके उसको प्राण प्रतिष्ठित कीजिए और जहाँ भी व्यापार के लिए जाइए उस 5 कौड़ी और 5 हल्दी की पोटली को लेकर के जाइए, आपको चमत्कार होगा ही होगा। 5 कमलगट्टा ले लीजिए और घी के साथ 5 आहुति दीजिए, 5 श्री सूक्तम के 16 मंत्रों के साथ। आप देखेंगे 1 महीने में आपके घर में बृहद धन की प्राप्ति हो रही है, धन धान की प्राप्ति खूब हो रही है। यह है चमत्कार। आप तो खुद ही माँ त्रिपुर सुंदरी की माँ त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी की उपासना करता हूँ, श्री सूक्तम का, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ अभिषेक करता हूँ जी, प्रतिदिन करता हूँ। अगर आप श्री यंत्र अपने घर पर लेकर के आएँ और श्री यंत्र पर रोली और हल्दी और चावल चढ़ाते हुए ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, इस महामंत्र को जप करते हुए श्री यंत्र पर चढ़ाएं जी। रात को चढ़ाएं, सुबह पैसा पाएं। अकाट्य है, निश्चित तौर पर पैसा आएगा। उसके अलावा ललिता सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करें। एक और महामंत्र जो चमत्कारिक है, कपूर थाल में जला करके लक्ष्मी माता के सामने यह 5 बार महामंत्र बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं का ए इला ह्रीं हा सका हल ह्रीं सकल ह्रीं। चमत्कारिक रूप से धन वर्षा होगा, धन आएगा ही आएगा, महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी ही होंगी। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा गरीबी और तंगहाली में जीवन जी रहे हैं तो प्रातःकाल उठ करके 5 बार महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस महामंत्र का 5 बार सुबह सुबह उठ करके बोल करके और फिर आप नए कार्य की शुरुआत करें, चमत्कारिक रूप से धन आएगा।
बिल्कुल गुरुजी, बहुत सारे राजनेता होते हैं, उनको सिर्फ कुर्सी नहीं चाहिए होती, उनको यश भी चाहिए होता है। तो क्या फेम के लिए भी किसी तरह की कोई फेम के क्रिया लिए होती है? क्रियाएं हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र है। आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर कोई पाठ करता है, सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य को बलवान करने के लिए। और चिड़चिड़ी नाम का एक पौधा आता है जो कम लोग जानते हैं। चिड़चिड़ी नहीं जानते हम। इसकी दातुन भी होती है। इस चिड़चिड़ी के पौधे को लाइए और घी में आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ आहुति दीजिए। आपका यश इतना बढ़ेगा, प्रसिद्धि इतनी बढ़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते। घर से लेकर के राजधानी तक और राजधानी से लेकर राजमहल तक हर कोई आपको पहचानेगा। सूर्य को जल भी देना चाहिए सर। आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ सूर्य को जल दीजिए और जल देते समय उड़हुल का पुष्प या रोली इसको डाल करके दीजिए। एक पैर पर खड़ा होकर के दीजिए। तुलसी का वृक्ष नीचे हो और सूर्य भगवान आपके आंख के ऊपर हो, यह देखते हुए गायत्री मंत्र के साथ अगर आप जल देते हैं तो बिल्कुल चमत्कार होगा। अच्छा जी, राजनीति में क्या इस तरह की टोटके आप भी बताते हैं उनको, राजनेताओं को? क्योंकि कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ही ऐसे हैं जो पूरी तरह से सुर्खियों में छाए होते हैं। प्रसिद्धि शुक्र से होती है। मीडिया में छाए रहना, मीडिया में बने रहना। तो मीडिया में बने रहने के लिए अगर आप राजनेता हैं तो 2 टोटका आपके लिए बहुत कारगर होगा। पहला टोटका, आप प्रतिदिन 100 ग्राम चीनी और 200 ग्राम आटा को मिक्स कर लें और अपने घर के बाहर पार्क में जा कर के पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे गोल गोल घुमा करके उस आटे और चीनी को डालिए और चींटी को छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ चींटी जाएगी, चींटियों का बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा जाल है। धरती के नीचे भी खरबों चींटियाँ हैं। एक चींटी दूसरे चींटी को बहुत जल्दी पहुँचाती है बात को। ठीक उसी प्रकार आपकी कही गई बातें एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह पूरी मीडिया जगत में फैल जाएगी। क्या बात है। आपका यश बना रहेगा। जी गुरुजी, जब इस तरह के लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, अगर वो आपके पास आते हैं कि हमने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा, तो फिर आप कुंडली में क्या देखते हैं? और क्या इस तरह का कोई योग होता है जो आश्वस्त करता है कि आप राजनीति की तरफ जाइए, वहां से आप शिखर में जा सकते हैं? गज केसरी योग, जब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हो। बुधादित्य योग, जब सूर्य बुध एक साथ हो। अंगारक योग, जब मंगल और राहु एक साथ हो। ऐसे योग में पता चल जाता है कि व्यक्ति राजनीति में अच्छा करेगा और ऐसे लोगों को राजनीति में शक्ति मिलती है। क्या कुंडली में कोई ऐसा भी योग होता है कि राजनेता कभी जेल भी चले जाते हैं, जेल की भी हवा खाने लगते हैं? हाँ बिल्कुल। 6th हाउस जो होता है वो एनिमी का हाउस होता है, रोग का हाउस होता है। रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु जेल। जब 6ठा भाव राहु या शनि से प्रभावित हो और व्यक्ति का कर्म भी उसी तरह दुष्प्रभावित हो तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जेल जाता है। राजनेता हो और उसका 6ठा भाव जो है खराब है तो जेल जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को क्वेश्चन किया हो कि ये वक्त ठीक नहीं है, किसी तरह का आप पर आक्षेप लग सकता है? मैंने एक व्यक्ति को कहा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे पास आए थे। मैंने उनको कहा कि प्रभु जी, आपका अगले 1 महीना में जेल योग बन रहा है, आप ये प्रयोग कर लो तो आप बच जाओगे। तो उन्होंने कहा, लगता है गुरुजी पैसे चाहते हैं। तो उन्होंने माना नहीं और उनको 1 महीने में जेल हो गया। 6 साल वो जेल रहे। इसके बाद निकल के बाहर आए तो मुझसे यज्ञ करवाए। क्या बात है। अच्छा, इसके लिए गुरुजी बहुत अहम बात आपने क्योंकि कही है, कई जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस तरह का टोटका भी बताते हैं कि आप जेल में चले जाइए, एक तरह का तिहाड़ होता है, वहाँ पर एक कमरा होता है, वहाँ पर खुद ही आप चले जाइए, वहाँ पर रहिए 1-2 दिन और फिर वापस आइए, तो वो योग होता है वो कट जाता है। ऐसे अस्पताल के लिए भी बोलते हैं। मूर्ख लोग ऐसे कटते हैं क्या योग? बिल्कुल कभी योग नहीं कटता और ये सब चक्करों में नहीं रहना चाहिए। मजाक बना दिया है। टोटका जो है कभी कभी नुकसानदायक होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो वैदिक तरीके से, जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है,
जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम लाल किताब और टोटका उन सब को नहीं मानते, हम वैदिक चीज़ों को मानते हैं जो वेद का सार है, जो नारद संहिता में है, नारद पुराण में है, जो ऋग्वेद में है, या जो विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने पर जो अनुभूति होती है, या शिव महापुराण में जो चीज़ें हैं उन सब का प्रयोग बताते हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग बताते हैं, यज्ञ अनुष्ठान का प्रयोग बताते हैं। मैं ऐसे टोटका को नहीं बताता जिससे व्यक्ति खुद परेशानी में आ जाए। एक निगेटिविटी में भर जाता है, जब कोई जेल जाता है दर्शन करने, वो खुद निगेटिव हो जाता है और फिर जैसा जो सोचता है वैसा ही हो जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि आसाराम बापू खुद से कहे थे अपने को जेल जाने के लिए। एक वीडियो वायरल हुआ था, अब देखिए उनके साथ जेल योग बन गया। तो कभी ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोचें और कर्म करते समय ध्यान रखें कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपके जीवन में परेशानी आ जाए। यानी कर्म की गति भी ऐसी होती है कि वो भी अगर पलट कर आएगा तो परेशानी आ जाएगी। कर्म का लिखा कोई टार ही नहीं सकता। अच्छे कर्म करेंगे देर सवेर रिटर्न होगा, बुरे कर्म करेंगे तुरंत रिटर्न होगा। गुरुजी, राजनीति में चरित्रवान होना कितना जरूरी हो जाता है? बहुत जरूरी है। आप देखिए वीडियोस आते हैं, सीडी आती है, फिर आरोप लगते हैं कई गणमान्य राजनेताओं पर इस तरह के, तो आपको लगता है कि चरित्रवान होने से कुंडली और ज़्यादा मजबूत हो जाती है और जो आपको मिलना होता है राजयोग तो वो और प्रबलता के साथ मिलता है? कविता बहन, सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, चरित्रवान कहीं भी होना, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप मीडिया में हो, वकालत में हो, मैनेजमेंट में हो, डॉक्टर हो, राजनीति में हो, फिल्म में हो, जो चरित्रवान होगा उसको ईश्वर जरूर फल देगा। चरित्रवान तो व्यक्ति ये जो की पूजा हर एक्स्ट्रा जगह मैरिटल होती है। अफेयर्स वगैरह होते हैं तो आपको लगता है कि गुरुजी लोग अपना शुक्र खुद ही कमजोर कर रहे हैं ये करके? जब शुक्र व्यक्ति का नीच में होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल होता है। सब मस्तिष्क से आधारित है, सोच से आधारित है। जब आपका सोच बिगड़ेगा, मन भटकेगा, मन कारक है लग्न का, लग्न खराब होगा तो व्यक्ति मन का भटकाव होगा, अब भटकाव होगा तो फिर 10 तरह के मैरिटल लाइफ हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो चरित्र का अच्छा नहीं है वह शॉर्ट टाइम के लिए सफल हो सकता है, वह लंबे समय के लिए सफल नहीं होगा, वह गिरेगा तो समाज के सामने उसका चरित्र दिख जाएगा। भारत का भविष्य क्या है? बहुत उज्जवल है। बीजेपी के नेतृत्व में भारत का भविष्य आने वाले समय में दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा अनुकूल समय 1 वर्षों के लिए नहीं है। जिस तरह ट्रंप की सरकार बनी है और भारत में समस्याएं पैदा हो रही है, ट्रंप के कारण भारत के शेयर मार्केट गिर रहे हैं। बिल्कुल 29 मार्च के बाद शेयर मार्केट उठेगा, अच्छा उठेगा शेयर मार्केट। और आप देखेंगे शेयर मार्केट इसी साल कैसे 29 मार्च में जो शनि का सैटर्न जो राशि परिवर्तन जा रहे हैं बृहस्पति के घर में, बृहस्पति के घर में कहा गया कि 1996 के बाद इतना शेयर नहीं गिरा था जो गिरा शेयर 2025 में। तो उसी तरह उठना उठेगा भी, आप देखिएगा अच्छा शेयर उठेगा। जैसे सोना उठ रहा है, 1 लाख सोना को देखेंगे आप, अगले 4-6 महीना में सोना 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। चांदी 1.5 लाख से 2 लाख में एंट्री कर जाएगी, है ना। रियल एस्टेट 10 साल से चढ़ते रहा है, गिरेगा अभी गिरने वाला है, गिरेगा रियल एस्टेट, मार्च ऑनवर्ड गिरेगा, है ना। डॉलर भी बढ़ेगा, डॉलर घटेगा नहीं, 90 क्रॉस करेगा डॉलर, है ना। तो इस तरह भारत की अर्थव्यवस्था में भी ये स्थिति बनने जा रही है। और चांदी के साथ साथ कॉपर भी बढ़ेगा, उसकी भी कीमत बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, हाहाकार तो होगा देश में, पूरे विश्व में। लेकिन भारत चूंकि सनातन की भूमि है और ईश्वर पर विश्वास करने वाला है, भगवान पर विश्वास करने वाला है, तो भारत कह सकते हैं और दुनिया के और लोगों से बेहतर रहेगा और अच्छा करेगा। हम कह सकते हैं 18 मई के बाद और अनुकूलता आएगी, भारत के बाज़ार में भी हरा। बट मैं जो स्टडी कर रहा हूँ मुकेश अंबानी जी की का रिलायंस का,
कंपनी डे बाय डे कंपनी डाउनफॉल कर रही है। आप इसका देखिए ताकत, पिछले साल कितना था, 122 मिलियन और भी 90 मिलियन, 122 बिलियन यूएस डॉलर, 125 बिलियन यूएस डॉलर, 122, 117, 115, 111, 110, 97 और उससे भी नीचे। वजह क्या है गुरुजी? मुझे तो वजह कहीं ना कहीं जो है समस्याएं दिख रही है। मुकेश अंबानी जी का कुंडली में है जो नंबर सिस्टम है उसमें समस्याएं दिख रही है और 2025 में और भी दिख रहा है। पारिवारिक कलह भी है क्या? पारिवारिक कलह तो नहीं दिखता, लेकिन मुझे 2025 में और भी समस्याएं दिख रही है। मुकेश अंबानी जी का जो नंबर सिस्टम है उस पर मुझे और भी समस्याएं दिख रही है और रिलायंस थोड़ा डाउन होगा। लेकिन गुरुजी जब से ये शादी हुई है, शादी के बाद एक तो विवादों के घेरे में आ गए कि इतनी लाविश शादी की और उसकी तुलना सीधे अडानी के बेटे की शादी से हुई कि उन्होंने इतने लोग की शादी की और उसके बाद उन्होंने इतना ज़्यादा दान पुण्य कर दिया। इन्होंने दान पुण्य भी नहीं किया। कविता बहन, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाह रहा था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका समय अच्छा हो, लेकिन जब से शादी हुई है ना, बिल्कुल मैं भी उसके बाद से उनकी कंपनी डाउनफॉल हो गई है। और मुझे कंटिन्यूअस डाउनफॉल 25 में भी दिख रहा है। अच्छा डाउनफॉल दिख रहा है ना, ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। तो मैं तो ऐसा, लेकिन ये कौन सा योग होता है? मैं तो सलाह देता हूँ मुकेश अंबानी एंड फैमिली को, कुबेर साधना करवाएं, है ना, लाभ मिलेगा। श्री विद्या का साधना करवाएं, लाभ मिलेगा। आप देखिए विवाह के बाद डे बाय डे उनकी कंपनी डाउन हो रही है और एलन मस्क डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। 1000 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर आप देखिएगा 2 साल के अंदर हो जाएंगे एलन मस्क। मतलब दुनिया के सभी बिलियनियर को खरीदने की हैसियत हो जाएगी इनकी। बिल्कुल गुरुजी, ये कौन सा योग होता है किसी की कुंडली में कि एकाएक कुबेर योग बनता है? शक्तिशाली पुरुष, धनाधिपति कुबेर योग बनता है। कर्म हाउस अथवा भाग्य हाउस में बृहस्पति का उच्च का होना। पैसा भी है और उतना ही इन्फ्लुएंस भी है। कई लोग होते हैं बहुत सीक्रेट करोड़पति होते हैं, वो एग्जिस्ट भी करते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन ये सामने से आके ट्विटर को भी इन्होंने खरीद लिया। आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मिलकर काम करने की बात हो रही थी। अभी तो आप देखिएगा अमेरिका से इंडिया लाने के लिए हवाई जहाज एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं जो 3 घंटे में जो है वाशिंगटन डीसी से दिल्ली आ जाएंगे। वो कमाल करेंगे। एलन मस्क में वो शक्ति है। और 2 घंटे में लंदन पहुंच जाएंगे जो है न्यूयॉर्क से। वो अंडरग्राउंड जो है ट्रेन भी लेकर के आ रहे हैं समुद्र के अंदर। वो बड़ा चमत्कार करेंगे। पूर्व जन्म के कोई कर्म है कि इस तरह? बिल्कुल पूर्व जन्म कर्म है और जीता जागता स्वयं कुबेर हैं एलन मस्क जी। एलन मस्क जो प्लान करते हैं वो सफल हो एलन जाता मस्क दुनिया से लेकर दुनिया का वह वरदान व्यक्ति हैं जो इस धरती के शायद आदमी नहीं एलियंस हैं, है ना। और इस दुनिया को बहुत कुछ देंगे। अभी अगले 5 साल में ऐसे ऐसे चमत्कारिक चीज़ देंगे। आप इसको अपने चैनल पर डाउनलोड कर लीजिए और मार्क कर लीजिए जी। एलन मस्क अगले 5 साल में दुनिया को ऐसे ऐसे दिव्य चीज़ देंगे, ऐसे ऐसे रोगों की इजाद के लिए, रोगों को नाश के लिए ऐसी दवाइयाँ देंगे, यात्रा के लिए ऐसी चीज़ देंगे। क्रिप्टो करेंसी हाइप होगा। क्रिप्टो करेंसी जो डाउन हो गया था, हाँ, क्रिप्टो करेंसी $2 लाख यूएस डॉलर, 2 लाख यूएस डॉलर जो है BTC जाएगा इसी साल के अंत। बचे हुए हैं क्या? कोई परेशानी, कोई मुसीबत भारत के लिए? देखिए भारत का जो मेन ग्रह है वह बृहस्पति हैं और बृहस्पति मंगल आपस में गुरु और सेनापति हैं। भारत के लिए कोई बड़ा समस्या नहीं होगा। भीतर कोई धार्मिक उन्माद इस तरह के नहीं, धार्मिक उन्माद तो होगा, बृहस्पति कराता है ना। मारकाट जो स्थिति है, धार्मिक उन्माद उत्पात होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा संकट नहीं आएगा जिससे कि देश में जैसे कोरोना जैसा संकट रुक गया पूरा देश, वैसा धार्मिक उन्माद से नहीं होगा। राजनीति में गुरुजी और जो लोग आते हैं तो उन्हें आप किस तरह की सलाह देते हैं?
राजनीति में मैं बोलता हूं कि आपको बनना है तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की तरह बनिए। परिवारवाद और पैसे पर विश्वास मत करिए। जिस तरह परिवारवाद को बढ़ावा देश की सभी पार्टियां जो एकल पार्टियां हैं, आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी को उतार दिए थे जब जेल में थे, तो सब लोगों को लगा था, और वो उनकी पत्नी भी घूम घूम करके सभी पार्टियों में मीटिंग शुरू कर दी थी। आप मुलायम सिंह यादव जी को का देखी होंगे इतिहास, राबड़ी उन्होंने देवी को बिठा दिया, मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश जी को बिठा दिया, लालू जी ने राबड़ी देवी को बिठा दिया, लालू जी, हाँ, है ना। ममता बनर्जी जी जो हैं वो अभिषेक बनर्जी को बिठाएंगी। उधर तमिलनाडु में आप देख रही हैं बाप बेटा दादा पोता ही चल रहा है, परिवारवाद, है ना। स्टालिन परिवार है, परिवारवाद है, पूरा भारत परिवारवाद से ही घिरा हुआ है ना। तो अगर आपको नेता बनना है तो परिवारवाद से अलग होकर के देखिए। और बीजेपी में आप देखिए परिवारवाद नहीं होने का एक उदाहरण देखा आपने कि कैसे प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया गया क्योंकि उनके पिताजी सीएम थे, लोग परिवारवाद का आरोप लगा था, और रेखा गुप्ता जी को सीएम बना दिया गया। यह सबसे बड़ा उदाहरण है और सुखद उदाहरण है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही मोहन यादव जैसे व्यक्ति को उठा करके सीएम बनाती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, वह किसी व्यक्ति को कभी भी सीएम, यानी हर आदमी का भाग्य के आधार पर नंबर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी इंदिरा गांधी जी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी जी उनके सुपुत्र थे इसलिए उनको बनाया गया। राजीव गांधी जी के सुपुत्र हैं इसलिए उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, है ना। तो परिवारवाद सभी पार्टियों में है, भाजपा में नहीं है। अब यह अलग एक्सेप्शनल बात है कि अगर कोई व्यक्ति उस तरह की योग्यता रखता है, जैसे राजनाथ सिंह जी के बेटा पंकज जी, है ना, योग्यता रखते हैं इसलिए वो विधायक हैं। इसलिए वो विधायक नहीं कि राजनाथ जी के बेटे हैं, चुनाव जीत करके आए हैं। बिल्कुल। उनको सीएम नहीं बनाया गया, उनको मंत्री नहीं बना दिया कि आप मंत्री बनो, राजनाथ जी के बेटे हो। वसुंधरा राजे जी के बेटा को मंत्री नहीं बनाया गया, है ना। आप देखिए छत्तीसगढ़ के रमन सिंह जी के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। लोग कहते हैं कि ये परिवारवाद से जो है बचा हुआ नहीं है। कहाँ है परिवारवाद? अब दिखाइए। क्या योगी जी का कोई बच्चा है? क्या मोदी जी का कोई बच्चा है? नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं वह सिर्फ परिवार के लिए सीमित होकर के सोचती है, और जो राष्ट्रीय पार्टी जो परिवारवाद को नहीं सोचती वही पार्टी सस्टेन करेगी आने वाले 20, 25, 50 सालों में, यानी बीजेपी। संतों का अपमान आपको लग रहा है कि इसी तरीके से हो रहा है? और शंकराचार्य को क्या आप मानते हैं? अभी सिर्फ संतों का अपमान नहीं हो रहा है, धर्म का ही अपमान हो रहा है। देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो पीठ है, ज्योतिष पीठ, वह कानूनी रूप से विवादित है। वासुदेवानंद सरस्वती जी भी अपने आप, उन्हें भी लोग मानते हैं कि वह शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के। माधवाश्रम जी महाराज भी वहाँ के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे। तो वह मुकदमा कोर्ट में, न्यायालय में है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी निर्विवाद रूप से उस पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभी नहीं हैं, भले ही कोई कुछ भी कह दे। मैं इसमें कोई दो राय नहीं मानता कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी विद्वान पुरुष हैं, एक अच्छे संत हैं, लेकिन शंकराचार्य खुद से पद धारण कर लिया, यह पाचन योग नहीं है, अपच है। उनके गुरु आदरणीय अब तो नहीं रहे स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज, उन्होंने एक भाषण में कहा था, उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि मेरे कोई शिष्य अभी
घोषणा के द्वारा नहीं बनाए गए हैं जिसे मैं शंकराचार्य बना सकूं, क्योंकि शंकराचार्य गुरु के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जो शंकराचार्य जीवित होते हैं उत्तराधिकार की घोषणा खुद करते हैं और उनका पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि शंकराचार्य की घोषणा करके उनको पूजित करके स्थापित किया जाता है। और दो शंकराचार्य जी जो हैं द्वारका पीठ के और ज्योतिष पीठ के, हालांकि दोनों संत अच्छे हैं और दोनों ज्ञानी पुरुष हैं। एक जाने जाते हैं मोदी जी के और योगी जी के खिलाफ बोलने वाले, जो निंदनीय है। शंकराचार्य मनवाने की क्या ज़रूरत है? शंकराचार्य सब लोग आपको माने तो आप शंकराचार्य हैं। अगर एक भी व्यक्ति कहता है कि मैं इनको शंकराचार्य नहीं मानता तो आप निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह वाले व्यक्ति हैं। संत महात्मा शंकराचार्य कभी भी शादी विवाह में नहीं जाते। पहली बार हमने देखा है कि शंकराचार्य सन्यासी शादी विवाह में गए हैं, और बेशक जाएंगे, अंबानी अडानी के घर नहीं जाएंगे तो क्या आपके घर आएंगे? शंकराचार्य जी का अगर देखना ही है, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि शंकराचार्य का जीवन देखना है तो निश्चलानंद जी का देखिए। स्वामी निश्चलानंद जी थोड़ा कठोर बात बोलते हैं। निश्चलानंद जी ऐसे संत हैं जो भारत भूमि के बहुत बड़े विद्वान हैं, गणितज्ञ हैं, और शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य हैं। निश्चलानंद जी पर कोई विवाद नहीं है। और उनकी जीवन रेखा देखिए, वो तो हवाई जहाज में नहीं चढ़ते, ट्रेन की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं। और उनका उस तरह का सिंहासन और चवर नहीं चलता साथ साथ, और ना ही वो अंबानी और अडानी के घर शादी में जाते। फिर भी आज उनको प्यार करता है लोग, सम्मान करता है, उनको पूजन करता है, वंदन करता है। तो शंकराचार्य जी को आज समझने की ज़रूरत है कि सनातन की परंपरा क्या है, सनातन में शंकराचार्य की उपाधि का महत्व क्या है, शंकराचार्य का अस्तित्व क्या है। और शंकराचार्य जी तो झगड़ रहे हैं बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से। अरे शंकराचार्य तो गंभीर होते हैं, उनके सामने कुछ भी हो जाए कुछ नहीं कहते। अब तो देखिए, एक प्यारा सा बालक धीरेन्द्र शास्त्री, इस बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री, एक ऐसा बालक जो अभिमन्यु जिस तरह से युद्ध को जीतने की शक्ति रखता था, उस तरह आज का अभिमन्यु की तरह यह धीरेन्द्र शास्त्री, जो सारी दुनिया को दिखा दिया, कैंसर संस्थान खोल रहा है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कम उम्र का सनातन धर्मावलंबी, सनातन धर्म का पताका लहराने वाला, ऐसा कह सकते हैं कि भक्त प्रहलाद की तरह यह बालक हनुमान जी का महान भक्त, जो कैंसर संस्थान बना रहा है। शंकराचार्य जी ने कभी क्यों नहीं सोचा कि मैं कैंसर संस्थान बनाऊं? सोचना चाहिए ना। और उसको धक्का मारने की बात करते हैं, कुंभ में धक्का मार दो। हम बच्चे हैं आपके, आप अगर गलत बोलोगे तो आपका विरोध करेंगे, लेकिन आप भी मुझसे विरोध करो तो फिर आप शंकराचार्य का स्थान कहाँ रखे? है ना कविता जी? विवाद को लेकर जब उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया आप भगदड़ को लेकर उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा वो बिल्कुल गलत कहा था। मैं इसका समर्थन नहीं करता। जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वह बिल्कुल गलत कहा कि जो मरे हैं उन्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन शंकराचार्य जी ने भी बहुत गलत कहा कि मैं धक्का दे देता हूं। अगर यही बात है तो इन्हें भी धक्का दे दिया जाए। संत महात्मा तो ऐसे होते ही नहीं। संत तो धैर्य के प्रतिमूर्ति होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, सहिष्णु होते हैं, प्रेम उनके अंदर भरा होता है, सबको प्यार करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको जो है आश्रय देते हैं, सबको भोजन देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। और आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आप एक छोटे बालक को इस तरह बोलते हैं धक्का देने के बाद। आप हमेशा विपक्षियों का साथ देते हैं, आप योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। निश्चित तौर पर इस पर सोचिए आप कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आज
भारत के सनातनी युवा आपके इस व्यवहार से आपसे दूर हो रहे हैं, आपके साथ नहीं हो रहे हैं, फिर आपको कैसे फॉलो करेंगे? भारत तो युवाओं का देश है, कैसे फॉलो करेगा लोग? धर्म का विस्तार कैसे होगा? कैसे आपको शंकराचार्य मानेगा लोग जब आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलने लगे? 370 के खिलाफ बोल दिया आपने कि 370 फिर से लागू होना चाहिए। मैं 370 नहीं लागू हो, 370 हटाया गया, उसका पक्षधर हूं। वैसे हमारी भी बातचीत होती रहती है उनसे, और बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं। मीडिया में जो है मिर्च की तरह बोलते हैं। अगर शंकराचार्य आपको बनाया गया है तो आप सर्वमान्य हैं, पूरे भारत के शंकराचार्य हैं। फिर आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आप सिर्फ विपक्ष के शंकराचार्य हैं? क्यों पब्लिक आपको मानती है कि आप विपक्ष के शंकराचार्य हैं? आपको सब लोग एक्सेप्ट करता है अगर आप सनातनों के पक्ष में बोलें, आप हिंदू धर्म के पक्ष में बोलें, आप राजनीतिक मुद्दे पर ना बोलें। क्योंकि आप शंकराचार्य जी जो हैं एजुकेशन टाइम में नेता हुआ करते थे, उनका पास्ट लाइफ जो है राजनीति से प्रेरित था, छात्र संघ के नेता थे, तो उसी में आगे बढ़ के देश के पीएम बन जाते, सीएम बन जाते राज्य का। आप कहाँ शंकराचार्य बनने आ गए? और शंकराचार्य बन गए तो सुखद बात है, आप शंकराचार्य बने रहें। आप सबके शंकराचार्य, मेरे भी शंकराचार्य बने, और विपक्षियों के भी बने, और पक्षधर के भी बने, और सभी धर्मों के शंकराचार्य के रूप में बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी जितने हैं सब आपको शंकराचार्य माने। इसमें बड़प्पन है। मैं तो बच्चा हूँ लेकिन धर्म का योद्धा हूँ, सनातन धर्म का सेवक हूँ, सनातन धर्म का सिपाही हूँ। इसलिए आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि आप सबके शंकराचार्य बनिए। आप कोई कहे ही नहीं कि आप नकली शंकराचार्य हैं, कोई कहे ही नहीं कि आप स्वघोषित शंकराचार्य हैं। आप पूरा ब्रह्मांड के शंकराचार्य बनिए। शंकराचार्य तो भगवान शिव के स्वरूप थे। आप बस सनातन का विरोध नहीं करें, हम सब आपको शंकराचार्य मानते हैं। और सिंदूर आप क्यों लगाते हैं यहाँ पर जो टीका है? मैं तिलक शिव शक्ति का उपासक हूँ, और सनातन धर्म में तिलक का अपना महत्व है। तिलक विहीन पशु होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जो तिलक नहीं लगाता है वह पशु समान है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए सबको। मैं तिलक लगाता हूँ। सनातन धर्म का धर्माचार्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, वैदिक हूँ, गौ गंगा, रामचरितमानस, भारतीय संस्कृति, इन सब पर विश्वास करता हूँ, इन सब को महसूस करता हूँ और इन सब में जीता हूँ, इसलिए तिलक लगाता हूँ। और तिलक तो तिलक के बिना मैं अपने आप को भी नहीं देखता। आईना में भी बिना तिलक का दिखना अच्छा नहीं लगता। तिलक यहाँ पर जो लगता है, इसके क्या कुछ अलग इसका असर होता है या कुछ मायने हैं? देखिए, तिलक में शिव और शक्ति उपासक, मैं शक्ति की उपासना करता हूँ, शिव का भी उपासना करता हूँ, इसलिए मैं 2 तिलक लगाता हूँ। और तिलक का अपना अलग महत्व है। सनातन धर्म में तिलक विहीन पशु के समान है, इसलिए तिलक लगाता हूँ। क्योंकि कईयों के मन में ये सवाल था कि यहाँ पर तिलक क्यों लगता है, लेकिन वो शक्ति के प्रतीक के रूप में लगता है। गुरुजी, बहुत बहुत ज़्यादा आपने जानकारी दी, कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे पॉडकास्ट को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा भी आप हमें समय देंगे। बिल्कुल, आप आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामना है। सत्य जी और खबर, इन दोनों को साथ लेकर के चलते रहेंगी तो निश्चित तौर पर आप ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगी। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।